हेलो ट्विन सोल। मैं इस वीडियो में आपको जो लास्ट वीडियो था इनर चाइल्ड वाउंड के रिगार्डिंग उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन बताने वाली हूँ कि चाइल्डहुड वाउंड आपको कौन सी है और उसको प्रैक्टिकली कैसे हील करें। उसके लिए मैं सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। देखो, चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो भी, उसके लिए हीलिंग के बहुत सारे मेथड्स है, थेरेपीज़ है। बट ये थेरेपीज़ काफ़ी ये बोल सकते कि ऊपर तक काम करते हैं, अनलेस आपका जो रूट है ना सबकॉन्शियस का, वो आप वाइप आउट नहीं करते हो। तो आपका जो 3D वर्ल्ड है ये एक्शन ओरिएंटेड है और आपका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो 3D में मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, मतलब चीज़ है, ट्रॉमा है, पेन है अंदर आपके सबकॉन्शियस के, लेकिन मैनिफेस्ट कहाँ होता है? आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में, या फिर आपके साथ हमेशा वो चीज़ें होती रहती है जो आपको चाइल्डहुड वाली फीलिंग देती कि कोई आपको बचाने वाला नहीं है, या फिर सब लोग सेल्फिश होते हैं, या फिर सब लोगों को खुश रखना होता है, अगर आपको मतलब अच्छा बच्चा बन के रहना है सबके सामने। ये वाला जो फीलिंग है वो सबकॉन्शियस से आती है, लेकिन मैनिफेस्ट 3D में होती है। तो इसलिए उसको हील करने के लिए भी 3D एक्शन ही इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन ऑफ कोर्स दे कैन हेल्प, वो रिलीज करने के लिए हेल्प करते, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर देते हो ना, वो फियर को, वो ट्रॉमा को, वो वहीं पे डीप रूटेड रहती है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई कि आपके पास आपके अंदर कौन सा इनर चाइल्ड वाउंड है। देखो, इनर चाइल्ड वाउंड के ऐसे कोई कैटेगरीज नहीं है, लेकिन आप कुछ पैटर्न देख सकते हो और उसके हिसाब से उसके ऊपर आप डील कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके चाइल्डहुड में आपको पेरेंट्स से ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला, मतलब यू हैव टू बी अ टॉपर, आपको अच्छा पढ़ाई में होना, मतलब एकदम ऐसा लगता था कि अगर मैं पढ़ाई अच्छे से नहीं करूँगा तो शायद मुझे मम्मी पापा का प्यार नहीं मिलेगा, या फिर आपको ये था कि आप मम्मी को नाराज़ ना कर दो, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। तो ये जो बोझ आप फील करते थे ना कि पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया है, सो यू हैव टू बी अ गुड गर्ल, यू हैव टू बी अ गुड बॉय, उनकी हर चीज़ माननी है, और उस चक्कर में आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए इवन एज अ चाइल्ड। वही चीज़ आप अडल्टहुड में करते हो, तो शादी भी आपको उनकी मर्ज़ी से करनी, जॉब उनके मर्ज़ी से करनी है, या फिर आपको ऐसे लगता है कि आप उनके अगेंस्ट जाओगे तो बहुत कुछ बड़ा बुरा हो जाएगा, मतलब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं आप उसको फेस नहीं करना चाहते हैं। देखो, फियर क्या होती है? फियर इज़ नथिंग बट एक चीज़ जो होने के बाद आपको जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसको फेस नहीं करना है, वही फियर होती है। तो ये जो फियर होती है ना, ये बड़े होके इस चीज़ में मैनिफेस्ट होती है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर देते हो, आप अपने रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, कि जस्ट लाइक आपके पेरेंट्स के लिए सोचा वैसे आप पार्टनर के लिए सोचते हो कि अगर हमने उसकी अब्यूज़ नहीं सुनी, या फिर उसका जो भी टॉक्सिक बिहेवियर है हम नहीं सहा, तो वो हमको छोड़ के चला गया। तो हम टॉक्सिक लोगों को भी सेटल होने लगते हैं। हमको लगता है कि नहीं, इट इज़ ओके, अगर वो, जहाँ तक कोई इंसान हमारे साथ है तो उसका कुछ भी बिहेवियर हमको सह लेना चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है ना, आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को ये पैटर्न दिखता है लाइफ में कि लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं और आपका पीपल प्लीजिंग नेचर है, मतलब आप सबसे अच्छे से रहते हो, किसी को मना नहीं कर पाते हो, मना करते तो बहुत गिल्ट वाली फीलिंग आती है आपके अंदर। ठीक है, आप अपने आप को लॉयल्टी प्रूव करने लग जाते हो अपने ट्विन के सामने, सोलमेट के सामने, कि जैसे मैं तो किसी लड़के से बात ही नहीं करती, या फिर लड़के हो तो मैं किसी लड़की को देखता भी नहीं हूँ, मैं तो किसी से चैट भी नहीं करता हूँ। ये अपने आप अपने लेवल पर आप लॉयल्टी प्रूव करते रहते हो, सामने वाले को उसकी पड़ी भी नहीं होती है उस केस में, क्योंकि आप खुद को दिलासा देते हो कि आई एम वेरी लॉयल पर्सन, आई एम वेरी लॉयल पर्सन, आई हैव टू बी लॉयल पर्सन, बिकॉज मुझे किसी का प्यार चाहिए। तो अगर ये पैटर्न आपके लाइफ में है तो ये चाइल्डहुड वाउंड, ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर मेडिटेशन, आप थेरेपी करो, काउंसलिंग करो, मैं उसके लिए आपको मना नहीं करूँगी। साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हो, बट एक प्रैक्टिकल उसका सोल्यूशन यही है कि आपको वो चीज़ ढूंढनी है आपकी लाइफ में जो आप नहीं कर रहे हो फॉर सर्टन रीज़न। जैसे कि आपको सिटी छोड़ के कहीं और जगह जॉब करनी है, लेकिन आपने अपनी फैमिली को अच्छा नहीं लगेगा इसलिए वो जॉब नहीं कर रहे हो, अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा अभी भी है। आप कितना भी मेडिटेशन साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर किसी को चाइल्डहुड ट्रॉमा हीलिंग के लिए अच्छी मूवी देखनी तो डियर जिंदगी एक हिंदी मूवी है, आप उसको देख सकते हो। उसके अंदर काफ़ी हद तक आपको मतलब सुकून वाली फीलिंग आएंगी। जो मैंने देखी थी मुझे बहुत अच्छा लगा था वो मूवी देख के। तो वहाँ पे भी यही बताया गया कि यू ऑलवेज हैव अ फियर ऑफ गेटिंग जज्ड, आपके पेरेंट्स से हो, आपके पार्टनर से हो। तो जहाँ पे भी आपको वैसे लगता है, जैसे कि ये तो मैंने मतलब अनमैरिड लोगों की बताया जिसका मैरिज हो चुका है लेकिन आपको जॉब करना पसंद है लेकिन आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, तो वो आपको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं झेलने की, वो उनको पता चलेगा तो क्या होगा। आपको कोई पसंद है लेकिन आप पेरेंट्स से डर रहे हो बताने के लिए कि
अगर मैं बता दूंगी मैं किसी को पसंद करी तो वो मुझे सोचेंगे कि मैं कितनी ख़राब बेटी हूँ, मेरे अंदर संस्कार नहीं है, मैंने उनके पढ़ाई लिखाई का गलत इस्तेमाल किया है, मैंने उनका ट्रस्ट ब्रेक किया है। तो ये सारी चीज़ें ना आपके अंदर बहुत डीप रूटेड होती है, तो यू हैव टू टेक दैट डिसीजन। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है, वरना वही चाइल्डहुड ट्रॉमा लेके आप लाइफ टाइम चलते जाओगे। जितने भी ट्विन यूनियन में हैं उन्होंने ये फियर को ओवरकम किया, तभी वो यूनियन में आ पाए हैं। क्योंकि मैंने जैसे बोला ये सबसे बड़ा ब्लॉक होता है आपके स्पिरिचुअल जर्नी का। तो जो भी ट्विन यूनियन में आपने देखा होगा, कोई किसी का एज गैप 10 साल का है, कोई मैरिड था तो उनके बच्चे थे लेकिन उसके बाद भी उनका यूनियन हुआ है। क्यों? उनके लिए भी तो एक बहुत डिफ़िकल्ट है ना कि एक सोसाइटी के सामने घर छोड़ के किसी के पास जाना, या फिर इतना एज गैप होने के बाद लोग क्या सोचेंगे, ये वाली फिर उनको नहीं थी। उनके घर वाले भी तो उनको, मतलब किसी के घर वाले इतने तो ओपन हार्टेड नहीं होते ना, तो उन्होंने तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ ओवरकम की, तब जाके उनको वो यूनियन अचीव हुआ। सेम वे आप स्टेप 1 से स्टार्ट करो। मैंने कह रही हूँ कि आप बहुत सारा झगड़ा करो, अपनी पीस ऑफ माइंड एक छोटी छोटी चीज़ से ट्राई करो कि विदाउट थिंकिंग कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, आप अपने लिए चीज़ें किया करो। एंड आई एम टेलिंग यू, आई वॉज बीइंग देयर। मैंने अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था फॉर वॉट एवर रीज़न, कि मुझे लगता क्या कि अगर मैं दूसरी सिटी में जॉब करने चली जाऊँगी तो मैं बुरी बेटी बन जाऊँगी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भाग रही हूँ, ऐसे होगा। बट मैंने वो एक पॉइंट आया कि मैंने खुद को ये समझाया कि मैं भगवान नहीं हूँ, तो अगर मैं नहीं भी रहूँगी तब भी मेरे घर को संभालने के लिए भगवान है, ठीक है। और मेरी जर्नी, मेरी सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तो ये जो मुझे बायोलॉजिकल पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, मुझे उससे भागना नहीं है। अपने लिए बेटर करना मतलब किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भागना नहीं होता। ये तो चीज़ आपको क्लैरिटी देनी है कि आप खुद के लिए कुछ अच्छा करते हो, इसका मतलब आप किसी और के लिए या फिर अपने पेरेंट्स के लिए बुरा कर रहे हो, ये कभी नहीं होता है। और यही चीज़ को आपको ओवरकम करना है। तो अगर यहीं पे आपका कहीं पैटर्न है, यू हैव टू डू दैट। मैंने वही किया, मुझे बहुत गट्स लगे, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा डिसीजन था कि वो सिटी छोड़ के यहाँ पे आना। क्योंकि मैंने घर के बाहर निकलने के लिए भी मैं कभी बाहर नहीं गई थी। लाइक आई हैवंट बीन इन अ मार्केट अकेले, ठीक है। तो बट मेरा वो अचानक से नहीं हुआ, वो थोड़ा मैं जैसे वहाँ पे जॉब करी तो मेरा थोड़ा सा फ्रीडम आ गया था कि पैसे थोड़े खुद के मदद से खर्च कर रही थी, जो खाना अच्छा लगता खा सकती थी, कपड़े ले सकती थी, वॉट एवर आई वॉन्टेड। तो वो थोड़ा सा फ्रीडम वहाँ से आना स्टार्ट हो गया था। और थोड़ा सा मैंने इग्नोर किया जो भी मुझे पेरेंट्स के मम्मी के थ्रू जो सुनने को मिलता था, मैंने उसको इग्नोर किया, ओवरकम किया। एंड देन आई टुक दिस डिसीजन। मेरी मदर को फॉर वॉट रीज़न उनको लगता है कि शायद मैं संभल नहीं पाऊंगी इतने बड़े सिटी में, तो शी वॉज अगेंस्ट इन दैट डिसीजन। तो आई टोल्ड हर स्ट्रिक्टली दैट आई विल बी गोइंग वेदर यू आर कमिंग विद मी, यू आर सपोर्टिंग मी और नॉट। देन शी हैव टू सपोर्टेड मी। एंड आफ्टर दिस डिसीजन of course she says she is not very much happy, but she supported me। यहाँ पे आने के बाद she did everything कि मैं अच्छे से रहूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ होती है, जो मैंने सोचा था कि बहुत बुरा हो जाएगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप जिन लोगों के डर से, जिस कॉन्सिक्वेंस की वजह से आप रुके हो ना, वो चीज़ें फिर मुझे लगा कि यार मैंने 5 साल पहले क्यों जॉब मतलब शेयर चेंज कर नहीं दिया, मेरे करियर शायद बहुत सेट हो जाता। कि मेरे जो साथ के बच्चे वो काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहे हैं बिकॉज दे चूज़ देयर करियर। मैंने करियर नहीं, फैमिली को चूज़ किया था, इवन दो बीइंग आई वाज टॉपर। तो ये मेरा लेसन था। ये मैं ये नहीं कह रही कि मैंने बहुत सारे चाइल्ड वाउंड्स रिकवर कर दिए, इतना इजी नहीं होता, ना हो पाता है। बट मैं एक स्टेप 1 लिया था। तो उसके बाद मुझे मेरे ट्रू ट्विन से मुलाकात हुई थी। तो यही एक चीज़ है कि यू आर जस्ट अ वन फियर अवे। मतलब आपका जो फियर का क्रॉस करने के बाद है वो आपका अचीवमेंट देगा आपकी लाइफ में। दिस इज़ हाउ यू गेट अचीवमेंट, दिस इज़ हाउ यू गेट रिवॉर्ड आफ्टर ईच एवरी लेसन, ठीक है। तो ये तो मैंने बस एक पैटर्न बताया। ऐसे बहुत सारे आपको पैटर्न ढूंढने हैं अपने लाइफ में, कि आप पीपल प्लीज़र हो, या फिर आपको कुछ बुरा हो जाएगा इसकी कोई डर है, या फिर आपको ऐसे लगता है कि कोई लोग आपको छोड़ के जाने वाले हैं। ये सारी चीज़ों के आपको पैटर्न ढूंढने हैं, ठीक है। अगर कोई छोड़ के जाने वाला है, ये कब होता है जब आपके पेरेंट्स ने आपको, कोई पेरेंट्स चले गए आपके, या फिर एक्चुअली पास्ट अवे, या फिर वो कहीं दूर चले गए आपको छोड़ के। तो वो वाली फियर आपकी रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट होती है। तो आप क्या करते हो, आप टॉक्सिक लोगों को भी सेटल करते हो, ठीक है। देखो ये जर्नी आपकी है और ये सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, ठीक है। तो ये आपको खुद को समझाना है। इसलिए हम जो लोग सोचते हैं, हमारी जो थिंकिंग है वो नॉर्मल लोगों की थिंकिंग नहीं है। हम सोल के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। अगर कोई इंसान बुरा बिहेव करता है तो लोग उनको भला बुरा कहते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग जो स्पिरिचुअल है, हम क्या सोचते हैं कि शायद उसके इनर ट्रॉमास रहेंगे, या शायद उसके कुछ
वाउंड्स रहे होंगे, शायद इसलिए वो इंसान इस तरह से कैसे रिएक्ट कर रहा है, शायद उसे कुछ हिडन या फिर दबे हुए इमोशंस होंगे इसलिए वो इस रिएक्ट कर रहा है। दैट इज़ हाउ यू ग्रो इन योर लाइफ। वही चीज़ जो कंपैशन आप बाकी लोगों को दिखा रहे हो अपने आजू बाजू के, वो खुद को दिखाना है, ठीक है। क्योंकि जर्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सोल ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, ना आपके बायोलॉजिकल मदर की है, ना आपके बायोलॉजिकल फादर की है, ना आपकी पार्टनर की है, नॉट इवन योर ट्विन। सो यू हैव टू टेक डिसीजन फॉर योर ओन बेटरमेंट। और मैंने जो अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था दैट वाज इन इंग्लिश, तो जिनको नहीं समझ में आया उसका समरी में बताना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है ना आपकी लाइफ में, आप जब बहुत मस्कुलिन बन जाते हो, देखो जिनके फादर्स नहीं होते वो लड़कियाँ क्या होती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाती है, क्योंकि उनको किसी के फेवर लेना अच्छा नहीं लगता। तो जब उनकी शादी की या फिर रिलेशनशिप की बात है तो वो मतलब उनके पार्टनर के साथ उस तरह से बिहेव करते हैं, उनको लोग अप्रोच करते हैं, दे आर वेरी केयरिंग, बट उनको लगता है कि नहीं मुझे किसी का फेवर नहीं लेना है, अगर मैं फेवर लूँगी तो ये पर्सन मेरे ऊपर दबाव डालेगा या फिर मुझे डोमिनेट करेगा, या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। वो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं अपने लिए, ठीक है। और यही चीज़ आप देखोगे आपका ट्विन, अगर आप बहुत ज़्यादा मस्कुलिन होंगे तो वो फेमिनिन बन जाएगा, क्योंकि 50-50 बैलेंस होना चाहिए रिलेशनशिप में। तो आप ज़्यादा मस्कुलिन बन गए तो वो फिर ज़्यादा फेमिनिन बन जाएगा। ज़्यादा फेमिनिन होना मतलब क्या कि वो आपको चेस करवाएगा, ठीक है, क्योंकि फीमेल एनर्जी हमेशा चेस करवाती है। आपने बायोलॉजी के लिए भी देखा होगा, जो एनिमल्स होते हैं फीमेल नेवर चेज मेल चेस करते फीमेल को, दे टेक एफर्ट्स सॉरी। और फिर इससे क्या होता है ना, इससे ये पता चलता है कि फेमिनिन एनर्जी हमेशा क्या होती है, अटेंशन देती नहीं, अटेंशन लेती है। तो वो आपके ट्विन क्या करते हैं, फिर वैसे ही लड़कियों के जैसे बिहेव करते हैं, मतलब आई मीन टू से द फेमिनिन एनर्जी। तो आप क्या करने लगते हो, आप चेस करने लगते हो। चेस करना ये मस्कुलिन एनर्जी का काम है, प्रोवाइड करना ये भी मस्कुलिन एनर्जी का काम है, ठीक है। तो अगर आप इस सिनारियो में ओके हो देन दैट इज़ फाइन। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कपल है कि जहाँ पे वाइफ इज़ वेरी मस्कुलाइन, इज़ प्रोवाइडिंग टू द फैमिली, तो वहाँ पे उनके हस्बैंड ने वो फिर केयरिंग वाला मतलब घर संभालने वाला रोल ले लिया, तो उनके अच्छे से चल रही है लाइफ। तो दिस हाउ यू बैलेंस। अगर दोनों ने सोचा नहीं नहीं हम दोनों मस्कुलिन एनर्जी में रहेंगे, नहीं मुझे भी काम करना है तो मैं घर नहीं देखूंगा, तो फिर वो रिलेशनशिप नहीं चलेगी। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट जेंडर, गर्ल और बॉय और मेल और फीमेल, इट इज़ अबाउट द एनर्जी। तो आप ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी में जाओगे तो आपका जो ट्विन है वो फेमिनिन एनर्जी में जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ फॉर ऑल टुडे। चाइल्डहुड वाउंड हीलिंग करना आपको एक्चुअली डिसीजन लेके ही कर सकते हो, उसका आप कितना मेडिटेशन करवा लो, कुछ भी करवा लो, उससे वो नहीं होगा। और जिन को चाइल्डहुड वाउंड स्ट्रॉन्ग है फ्रॉम पेरेंट्स, उनके लाइफ में सारे, मुझे शायद आप कंफर्म भी कर सकते कि थर्ड पार्टी सिचुएशन मैनिफेस्ट हुए हैं। तो जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन मैनिफेस्ट हुए, उनका चाइल्डहुड हमेशा यू जस्ट चेक कि उनका कुछ ना कुछ इशू रहा होगा, वेदर देयर फादर विल बी अपसेंट, वेदर देयर विल बी सम फाइट्स बिटवीन देयर पेरेंट्स, तो इस तरह के इश्यूज उनके रहे होंगे। दैट इज़ वाई उनका जो मैनिफेस्ट होता है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन मैनिफेस्ट होता है। तो आपको वो थर्ड पार्टी हटाने के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको सबकॉन्शियस वाइप आउट करना पड़ेगा। और वाइप आउट तभी होता है जब आपको एक्चुअली 3D में एक्शन लेते हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू डील विद योर चाइल्डहुड वाउंड्स। अगर आपको और क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट्स के अंदर, आई विल ट्राई टू गिव आंसर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। थैंक यू।